हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे भैया? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। किससे बात करनी है यार? आपसे करनी है, 2 मिनट चाहिए। कई सवाल थे जो बॉदर कर रहे थे बहुत लोगों को। भाई भाई मैं बाद में बात कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। भाई साहब 1 मिनट लगेगा भाई साहब, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलो बोलो। भाई साहब क्या है ना, मेरा एक दोस्त है, भाग के शादी करना चाह रहा है। तो मैं क्या करूँ यार, कर लेगा? नहीं तो मैं क्या करूँ? वो ये जानना चाह रहा है कितनी स्पीड से भागना है। अबे है क्या? नहीं मतलब कितनी जो स्पीड से भागना, मेरे को क्या पता कितनी स्पीड से भागना है? मतलब क्या, अगर वो ना भागे उसके बदले कोई और भाग ले तो क्या उसकी शादी संपूर्ण मानी जाएगी कि नहीं? अबे तो मेरे को क्या, मैं तू या फिर अगर तू भागना क्यों है, वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी अपने आप भागेगी, है कि नहीं? अरे भाई तूने सुबह सुबह के लिए फोन या किया है फिर क्या? देखो, अगर स्पीड आपको नहीं पता है, पर कुछ लोग कहते हैं भाग के शादी करना पाप है, क्या आपको लगता है? मुझे क्या पता भाई, आप मैंने मैं क्या बता, शादी करी है अगर बाप से? भाग के शादी करना पाप है तो पाप का तो घड़ा भी होता है। हाँ होता है, तो बाप का घड़ा बता। पाप को घड़े में ही क्यों रखते हैं? क्या फ्रिज में बोतल में भर के नहीं रख सकते, पन्नी में नहीं रख सकते, कबर्ड में नहीं रख सकते, सेल्स में? घड़े में ही पाप क्यों रह रहा है? अबे क्या 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 बुद्धि खराब है क्या तेरी? सॉरी, सवाल है ये। पाप क्या लिक्विड फॉर्म में होता है सवाल जो उसको है, घड़े में रखना है? पता नहीं यार मेरे और को। सब मेरे दोस्त ने बोला मैं भाग के शादी करने के बाद रिसेप्शन दूंगा जिसमें गवाड़ की फली खिलाऊंगा। अब गवाड़ की जो फली है वो 100 रुपए की मिलती है भाई साहब, सुनिए। हाँ बोल। अगर गवाड़ की फली 100 रुपए की है तो पढ़ी लिखी तो 1,000 रुपए की तो होगी कम से कम। बे यार कैसे कवार फली फली क्या पढ़ी लिखी मिलेगी है तेरे एक को तू? भाई साहब नहीं, और अगर गवाड़ की फली वो लोग खिला भी देंगे तो लेकिन पानी नहीं पिला पाएंगे अपने शादी के रिसेप्शन में। क्यों पूछिए? क्योंकि क्यों? भाग के शादी की है। कुछ लोग के हिसाब से भाग के शादी करना पाप है और पाप का घड़ा होता है, तो जब घड़े में पाप है तो पानी कहाँ से होगा भाई साहब? साले दिमाग मत ठीक दिमाग है, खराब कर तो रहा है। यानी पाप जो है वो घड़े में भरता है, लेकिन भरता तो बैंगन का भी होता है। अब बताइए बैंगन का क्या करें? मैं वो अब यही मेरे को यही खड़ा। मारूंगा रैपट। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। 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 अरे कौन बोल रहा है यार? सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल जी नमस्ते। सॉरी, क्या ओवरलैप हो रहा था, थोड़ा टाइमिंग बराबर नहीं थी। पर क्या है ना, आजकल वैसे भी टाइम बराबर नहीं है इस पृथ्वी पर। जब बरसात होती है बहुत होती है, ठंडी होती है बहुत होती है, गर्मी होती है। आप हैं क्या? हेलो। अरे भाई काम बोलना है यार, काम क्या है, कौन है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। आजकल गर्मी बोल। इतनी पड़ रही है, हैं? लोग हाँ। पूछ रहे हैं कैसे कम होगी, कैसे कम होगी, क्या ठंडी हवाएं चल सकती हैं, क्या बरसात हो सकती है, क्या बर्फ गिर सकती है? ऐसे किसी ने मुझसे अच्छा है। पूछा, क्या बर्फ गिर सकती है? अरे अब कहाँ से गिरेगी भाई, बर्फ है क्या? मैं बता रहा हूँ गिर सकती है भाई साहब। उसके लिए आपको 2 चीजें करनी होंगी। क्या करना होगा एक बता तो भाई, पहले कर देंगे हम। मीडिया वालों को बुलाना होगा। मीडिया वालों को? हाँ, क्योंकि जब बर्फ गिरेगी तो सबको बताना भी तो है, पहली बात। दूसरी बात, आपको घर शिफ्ट करना होगा। क्या वाली बातें कर रहा है यार? सुनो तो सुनो, मैं बता रहा हूँ। घर शिफ्ट करना है, मीडिया वालों को बुलाना है। घर शिफ्ट करने के लिए क्या जरूरी है? मूवर्स एंड पैकर्स, जो हाँ जरूरी है। सामान पैक करते हैं। पूरे घर का हाँ। सामान पैक करके आप दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करिए। ट्रक में सारा सामान लोड कर दीजिए, फ्रिज छोड़ के, रेफ्रिजरेटर। उससे नीचे क्या होगा? नीचे ट्रक के पास मीडिया वाले कैमरा खोल के तैनात हैं, ठीक है? जैसे आपने सारा सामान हाँ। लोड किया, फ्रिज लोड नहीं किया, फ्रिज को आपने लॉक भी नहीं किया, पैक भी नहीं किया, ठीक है? हाँ। फ्रिज में सारे सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो भी रखा है आपने, बर्नी है, दही है, सॉस है, पानी का बोतल है, आम है, हाँ। आजकल तो है ना, आइसक्रीम है, फ्रोजन मटर है। अरे आगे तो बोल ले यार। सॉरी, फिंगर चिप्स है आलू वाला। तो और सब ये सब रखा है, फ्रीजर वगैरह सब खुला है आपका। फिर लेबर लोग क्या करेंगे, फटाफट फ्रीज उठाएंगे और आप उनको बोलोगे नीचे लेके चलो, यहाँ मीडिया का कैमरा है। आप कोने में छुप के खड़े रहोगे। जैसे वो लोग ट्रक के पास से सीढ़ी से उतर के नीचे आएंगे, आप सारे लेबर लोग को जिनके हाथ में फ्रीज है पीछे से चिल्लाओगे, बोलोगे भाओ, ऐसे डरा दोगे, भाओ कर दोगे, जिससे उनका बैलेंस गड़बड़ाएगा। और फ्रिज क्योंकि पैक नहीं किया है, फ्रिज खुल जाएगा, उसमें से सारा सामान गिर जाएगा, फ्रीजर में से बर्फ गिर जाएगी। तुरंत मीडिया वाले कैप्चर करेंगे, कहेंगे ये देखिए यहाँ पर बर्फ गिरी, बर्फ गिरी, बर्फ गिरी। अरे भाई तू पागल है क्या? नहीं, आप गलत ना बोलिए। ऐसे बर्फ गिराना है तो आप बताइए, मैं गिरवा सकता हूँ, बस घर शिफ्ट करना होगा। तू अपने ऊपर गिरवा ले, ऐसी बर्फ वाला तो उसमें फोन करके ये करेगी, आप वो गलत करेगी। ना, फोन काटिए आप, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा बर्फ गिरना तो। अरे तू बोली गलत आदमी, चीची बोल, चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम, ऐसे ही बर्फ गिराते रहो, बाकी लोग बजाते रहो।
हेलो। हेलो हाँ जी। भाई साहब, मैं हेलो। आपको प से प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम। आप कौन? मैं ब से बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ लोगों को फोन लगा के ना बताने की कोशिश कर रहा था कि जिंदगी में इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है ना, हाँ। वो चीज प से शुरू होती है भाई साहब। हेलो। हाँ, जो मिलता है वो भी प से मिलता है और जो नहीं मिलता है वो भी प से। अब भाई पा का मेरे को क्या करना है? मुझे क्यों सुन बता तो रहा है? लो, सब कुछ प से। फॉर एग्जाम्पल, प से पति, प से पत्नी, प से पिता, प से पुत्र, प से पुत्री, प से परिवार। अब तेरी सुनिए, प से प्रेम, प से पैसा, प से पद, प से प्रतिष्ठा, प से प्रशंसा, प से प्यार, पा से लगेगा तेरे प इतने से। छेद कर देंगे। सुनिए, हाँ, इतने छेद कर देंगे कि पता नहीं लगेगा कि प से। पा से एक सेकंड रुकिए, प से कहाँ तक पहुंचा था मैं? वापस से शुरू करते हैं। आप ही की वजह से फिर से शुरू करना। प से पति, प मैं से तेरी फाड़ दूं। यार, वो पेपर थोड़ी है जो फाड़ देंगे आप। गलत मैं बोल। तेरी चुप रहे, मेरी बात सुन। प से पति, प से पत्नी, प से पुत्री, प से पुत्र, प से परिवार, प से प्रेम, प से पैसा, प से पद, प से प्रतिष्ठा, प से प्रशंसा, प से प्यार, प से ओए पार्टी की देर, प से परीक्षा, प से पब्लिसिटी। इन सब प के पीछे पढ़ते पढ़ते हम प से पाप करने लगते भाई साहब, जिससे हमारा एक तेरी मेरी एक मिनट रुको। प से पतन होता है और अंत में बचता है। सुनिए, प से इंसान को पछतावा होता है। प से पाप के पीछे पड़ने से अच्छा प से परमात्मा के पीछे पड़िए, आपको प से पुण्य मिलेगा। चुप हो जा मेरे चुप हो जा। तू मेरे मैं पागल कर देगा तू भाई। पापा से मेरे को प से आपको प्रणाम भाई साहब, कैसा लगा बताइए? प्रणाम। हेलो। अरे एंड में प से प्रणाम बोल के प से पटक दिया, प से मुंह पे फोन। एक मिनट, प से मुंह कैसे होता है भाई? मेरा मुंह है, मैं प से करूंगा, ट से सॉरी। इस प से वाले बउआ को फैलाते रहो, बाकी लोग रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो। हाँ जी। इतना 2 पैसे का हेलो ऐसा कोई बोलता है? हेलो। मैं बोलता हूँ। क्या बात है? बात खत्म। मैं बोलता हूँ तो बोलता है कि नहीं? अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बउआ। पीछे बड़ा गिरगिरा के आवाज आ रही है, किर ऐसे से। घर ही ऐसी जगह क्या करें? बड़े थके हुए से पके हुए से लग रहे हो। क्या बात हो गई? सब ठीक? सुबह सुबह तो क्या करेंगे? सॉरी, मैं कह रहा था कल हमने एक बड़ी महान हस्ती से एक बात सुनी कि वो जो कोला वाला बनाता था ना, वो जो कोला कंपनी का मालिक, वो पहले सिकंजी बेचता था। अच्छा, हाँ मैंने भी सुना। आपने सुना ना? हाँ तो ऐसे मैंने और पता लगाया कि कौन कौन क्या क्या करता था। हेलो। हाँ तो मैं क्या करूँ भाई? मेरे को अपना काम करने दो। आप करिए अपना काम, लेकिन मैं बता तो दूं, जैसे स्टीव जॉब्स साहब, आपको पता है वो कौन थे? हाँ वो एप्पल वाला। हाँ, वो अगरतला में सेब का ठेला लगाते थे। क्या? एक जगह ठेला सही, मुकेश अंबानी जी का पीसीओ था, जहाँ उनको देश भर का एसटीडी कोड याद था। सुबह सुबह क्यों मैं विजय माल्या जी ताड़ी बेचते थे, खजूर की। खजूर की ताड़ी? बिल गेट साहब घर घर जाके खिड़की दरवाजे लगाते थे, बाद में विंडोज किया उन्होंने, हैं? और संजय लीला भंसाली जी मेमोरी मोबाइल के मेमोरी कार्ड में 5 रुपए की फिल्म भरते थे पहले, आपको पता है? कौन सी वाली? इन सब के अलावा मोमोज वाला जो है ना, मोमोज वाला, हाँ। वो पहले गुजिया बनाता था। गुजिया बनाता था? मॉकटेल्स जो होते हैं ना, मॉकटेल्स क्या होता है? हाँ समझ गया, मॉकटेल में तेरे। अरे मॉकटेल मतलब वो टेल नहीं होता जो साइड में लगाते, पीने वाला भाई साहब, ड्रिंक होता है। अबे समझ रखा है क्या? पता है इतना तो। सॉरी, मॉकटेल वाला पहले छबील बनाता था, वो जो दूध में रूह अफ़ज़ा डालते ना वो। हाँ तो। और रुमाली रोटी बनाने वाला पहले टिश्यू पेपर बनाता था। कौन था? मोमोज वाला गुजिया बनाता था, पिज्जा बनाने वाला कुलचे बनाता था, बर्गर बनाने वाला दाल बाटी बनाता था, चाउमीन बनाने वाला सेवैयाँ बनाता था भाई साहब, बर्फी बनाने वाला घास उगाता था। घास कैसे? घास उगाता था, वही घास गाय खाती थी, गाय दूध देती थी, उसी दूध का बर्फी बनाता था। अबे तेरी एक मिनट, आगे आने वाली जनरेशन बोलेगी एक बउआ था, वो क्या बनाता था? गलत बोल रहे। 93.5 एफएम बउआ बोले, अंकिल बजाते रहो। हेलो। अरे ये कैसी आवाज थी? आवाज? अरे मशीन से नहीं, इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब, जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो। हेलो। हाँ सुनना, बोल आगे कौन है भाई? फिर कट रही है भाई साहब। हेलो। हाँ सुनना। अंकिल जी नमस्ते।
हाँ नमस्ते नमस्ते, आगे तो बोल। अब बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको अच्छी लगती है, या जो चीज आपको चाहिए, या जो चीज आपको प्रभावित करती है, वो पता है किस शब्द से शुरू होती है? द से शुरू होती है। द शब्द कैसे? द शब्द मैं बताता हूँ, देखिए भाई साहब, द से दादा, द से दादी, है ना। द से दिल, इंसान के शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट, द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है, द से दिलरुबा पे। जल्दी तो बता। एक सेकंड वही बता रहा हूँ, द से दिल, द से दीवाना होता है, द से दिलरुबा पे, जिससे दिलरुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ, तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गम गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू, हेलो, दारू के टाइम पे हाँ बोल रहे हैं। द से जब दारू पियोगे तबीयत खराब, फ्लाइट में बैठेगा क्या? द से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब द से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको द से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी द से भगवान। फिर द से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, जिससे आपको द से दुआ मिलेगी। द से भगवान कहाँ आते हैं? द से भगवान कहाँ आते हैं? भाई साहब वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की भगवान को चैलेंज करने की? समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब, भगवान को तेरे पागल में ये समझ ले, दा से तेरी तोड़। द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तो और तोड़ दूंगा ढंग से। समझा कि नहीं? अरे आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है। सब कुछ होता है। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम, द से बजाते रहो। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं बहुआ अंकिल। कौन बउआ भाई? मैं, मेरे से क्या चाहिए? आपसे 2 मिनट चाहिए। अक्सर लोग चीजों को गलत तरीके से समझते हैं, वही मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज। मुझे नहीं समझना भाई से 1 मिनट लगेगा भाई से, ज्यादा समय नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, ईंट का जवाब किससे देना चाहिए? पत्थर से। कितने पत्थर से? एक पत्थर से। एक पत्थर से? हाँ। यही गलती हो जाती। कम से कम आपको ईंट का जवाब 3 पत्थर से देना चाहिए। कैसे भाई तू मेरा बात कर रहा है? सुबह सुबह का टाइम है। 1 मिनट लेता हूँ मैं आपसे, बस 1 मिनट। ईंट का जवाब 3 पत्थर से कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने ईंट मार दी, अच्छा ठीक है, अब आपको जवाब देने के लिए पत्थर चाहिए, लेकिन वहाँ पत्थर है नहीं, है? अच्छा। आपके अगल बगल में पत्थर है नहीं, क्यों होंगे? आप कश्मीर के पत्थरबाज थोड़ी हो कि आपके अगल बगल पत्थर ही रहे। हाँ तेरा ए सॉरी। तो फिर आप पत्थर लेने के लिए कहीं जाओगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, और कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए आपको व्हीकल चाहिए, है कि नहीं? हाँ। अब जैसे आपकी आवाज है, आपको ई रिक्शा की जरूरत पड़ सकती है। हाँ तेरे बाप को पढ़ते हुए ना ई रिक्शा वाले। सॉरी गलत बोले रहे आप, सुन लीजिए, हम सब एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आपने ई रिक्शा ढूंढा, ई रिक्शा वाला मिल गया, आपने ई रिक्शा पकड़ के कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, वहां पे आपने 3 पत्थर उठा लिए। अब पूछे 3 क्यों? 3 क्यों? क्योंकि वापस आपको जाना है ना, जिसने ईंट फेंकी थी, आपको जवाब देना है। तो ई रिक्शा वाले से आप बोलोगे चल भाई वापस भी छोड़ दे, तो ई रिक्शा वाला बोलेगा 2 गुना किराया लूंगा, क्योंकि वापसी की सवारी कोई है नहीं यहाँ से। तब आप बोलोगे ओए ये पत्थर फेंक के आपने ई रिक्शा वाले को, अच्छा, आपने ई रिक्शा वाले को धमकाया, पत्थर फेंका, ई रिक्शा वाले ने आपको छोड़ा, फिर आपने उसको वो पत्थर जिसने ईंट का जवाब दिया था ये दे के फेंक के जवाब दे दिया पत्थर से। तीसरे का क्या हुआ? क्या तीसरे का? तीसरा पत्थर? हाँ तीसरे पत्थर का क्या हुआ? तो आपने जब उसको पहले वाली ईंट का जवाब दिया, हो सकता है जैसे आपने जवाब दिया वो आपकी तरह बेवकूफ थोड़ी है कि वापस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएगा। उसके पास एक ईंट रखी हुई है, उसको फेंका, फिर उसका जवाब देने के लिए क्या आप फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे? उस पत्थर को उठाओ और फेंको उस पे जो है तीसरा पत्थर आपके हाथ में। मेरा भी भाई साहब गलत मत बोलिए, सुबह का टाइम है। तो इसका एक और सोल्यूशन मैं बताता हूँ। अगर ईंट का जवाब देना है किसी को, अच्छा, तो जो ईंट फेंक के मारी वही उठा के फेंक दो। कहाँ पत्थर ढूंढने जाओगे भाई? गलत बोल रहे आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। क्या बात है? छोड़ के सड़ू भागे, तेरे नाम गिरा दे भैया कड़ी कड़ी के बेसन। जूता 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 जूता, ये कुत्ता जूता दिल ची चले दर। ओ मेरे अंकिल बोलो आई लाइक द वेदर। सॉरी कौन है भाई? हेलो। हेलो। हाँ बड़ा अच्छा गाना है भाई साहब। अच्छा तो कॉपी कर ले। ओ भाई साहब मैं प्रीतम या अन्नू मलिक दिख रहा हूँ क्या? गाना कॉपी कर लूँ? बात कर रहे हो आप?
अबे मेरा मतलब कॉलर ट्यून की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीतम अन्नू, तेरी आवाज देखी तू बन भी नहीं सकता वैसा। सॉरी सॉरी, मैं कह रहा था। हेलो। हाँ बोल बोल भाई, आगे भी बोल ले। कौन है अपने भाई? आप की लड़ाई तुझे खुद लड़नी है। अपने आप की समाज लड़ाई? चाहे तुझे कुछ भी बोले, लोग चाहे तुझे कुछ भी बोले, पीपल विल कम एंड गो। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? इंसान इंसान का दुश्मन है तो क्या हुआ? तू तो दोस्त बन के रह सकता है लोगों के साथ। जीवन एक जंग है, उसे लड़ना है और जीतना है। अगर रुका और हारा तो लोग तुझे। क्या हो गया भाई तुझे? भाई साहब सॉरी, मैं कह रहा था हाँ। ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, थोड़ा तेज कर रहा हूँ, चाहूँ तो मन में कर सकता हूँ। मन में ही करो और क्या, मेरे को क्या सुना रहा है? मेरे बात करूंगा तेरे हैं? क्या कह रहे हो? मैं मैं कह कह रहा रहा हूँ मैं अपने मन की लोग बात तुझे करूंगा। रोकेंगे पर रुकना मत, थकना मत। अग्निपथ अग्निपथ। ओहो ओ शांति से बैठ जा, कोई तो नहीं है बैठा रहा। सॉरी, आप गलत बोल रहे भाई साहब। क्या है ना, मैं जब शांति से अकेले में बैठता हूँ ना, मम्मी पापा घर पे है नहीं, तो अकेले बैठते तो मेरे हाथ से, मेरे कूहनी से, मेरे नाक से, मेरे पैर से, हर जगह से थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। पता है क्यों? भाई ये अजीब बीमारी है, बता दे क्यों। बीमारी नहीं है, फिर अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है, तो मैं ज्यादा दौड़ नहीं पाता। क्या है ना, जो मेरे मन में आता है मैं चिल्ला चिल्ला के खुद से बोलता हूँ। लोग तुझे बोलेंगे मत कर, पर तू वो कर जो तुझे करना है। ये मैं अपने से बोल रहा हूँ भाई, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। ओए क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हमें ये मैं अपने से बात कर रहा हूँ। हाँ ऐसे नहीं बोल रहा मैं। अच्छा, आप भी आपके मन में जो आ रहे हैं खुद को चिल्ला के बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बोल तो तेरे को ही रहा हूँ, लेकिन अपने मन से बोल रहा हूँ। भाई साहब ये गलत हो गई ना बात, ऐसे थोड़ी। क्यों गलती हो गई? ये तय थोड़ी हुआ था हमारे बीच में। फोन करके मेरा भाई साहब एक सेकेंड, लोग होंगे जो तुझे भला बुरा कहेंगे, लेकिन सुनना मत। लगता है फोन कट गया। कटा नहीं है, ये तमाचा पड़ा ना गाल पे। कोई तुझे एक तमाचा मारे तो उसे अपना दूसरा गाल दे दियो। तू है तो तेरे को मैं ले लूंगा। अरे तेरे जूते फेंक ले दर, तू मेरा बेदर। दिमाग खराब कर दे। जंगल वाली कादर छोड़ के सिर मुंह भागे। फोन काट दे। गलत बोल रहे अंकिल। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम बजाते रहो के भाई। हेलो हेलो। यस सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपका। अगर लोग कूड़ा करकट फैलाते हैं, अगर आप भी फैलाओगे ना तो कभी शादी नहीं हो पाएगी, कमाड़े रह जाओगे, कोई लड़की आपको भाव नहीं देगी। मैं बता रहा हूँ। क्या होता है? हेलो, आप 1 सेकेंड, आप पहले तो इज्जत से बात करिए भाई साहब। मैं कुछ बोला आपको? संदेश दे रहा हूँ समाज को मैं, एक अच्छा संदेश। हाँ अनुष्का शर्मा ने भी एक देखा ना, उस बंदे को डांटा जिसने गाड़ी में से प्लास्टिक फेंकने की कोशिश की। अनुष्का शर्मा ने डांटा कि नहीं? हाँ देखा मैंने, लेकिन इसका शादी से होना लेने देने का क्या? मैं बता रहा हूँ क्या लेन देन है। देखो, उसने कूड़ा ऐसे फेंकने की कोशिश की गाड़ी में से, अनुष्का भड़क गई। क्यों भड़की अनुष्का? क्योंकि हम धरती पर कचरा फेंकते हैं, धरती हमारी माँ है कि नहीं? हाँ है। माँ मतलब लेडीज, अनुष्का भी लेडीज, तो एक लेडीज ही लेडीज का दर्द समझ सकती है। राइट और रॉन्ग? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन शादी से लेना देना क्या, ये तो मैं वही बता रहा हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अनुष्का को आपने भड़काया, अनुष्का के प्रति विराट, अगर अनुष्का भड़की तो विराट भी भड़के। करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग? भाई एक तो मुंह से ना बंद कर और ठीक से बात कर। अगर इंग्लिश आती नहीं तो कि उसकी माँ बहन कर रहे हैं। सॉरी। तो फिर विराट अगर भड़के, हेलो, अनुष्का भड़की तो विराट भड़के, विराट भड़के तो विराट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब विराट भड़कता है तो क्या करता है? सुबह सुबह फोन करने के लिए 1 सेकंड रुकिए। विराट ने अगर आपको गाली दिया, आपने पलट के दे दिया, पुलिस तक कंप्लेंट पहुंच जाएगी, पुलिस आपको कोर्ट में ले जाएगी। और कोर्ट में क्या मिलता है भाई साहब? इंसाफ मिलता है। इंसाफ से पहले क्या मिलती है? इंसाफ से मिले तारीख मिलती है। ठीक है, तो दुनिया में 2 तरीके के लड़के होते हैं, एक जो डेट पे जाते हैं और दूसरे जो तारीख पे। आप बताओ, तारीख पे अगर जाओगे तो डेट पे कैसे जा पाओगे? अरे तू कहाँ से आ गया? रख। डेट पे नहीं जाओगे तो लड़की कैसे, लड़की नहीं पटेगी, शादी कैसे? शादी नहीं तो कचरा मत फेंको, समझे? की औलाद गलत बोल रहे हैं। डेट पे जाओ, तारीख पे नहीं, समझे? चीची बउआ बोले अंकिल नमस्ते 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड बोलने में जज्जीब लड़बड़ आ गई। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अच्छा नहीं लगता मुझे जब मैं अपने अगल बगल। हेलो कौन है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। जब मैं अपने अगल बगल ये कंक्रीट के जंगल देखता हूँ कि बिल्डिंगे पे बिल्डिंगे खड़ी होती जा रही हैं, पेड़ बचे ही नहीं भाई साहब, पेड़। अबे पेड़ होता है, पेड़ हैं?
पेड़ पेड़ बोल पेड़। सॉरी, बिंदी एक्स्ट्रा लग गई थी। ट्रीज। अच्छा ट्रीज इंग्लिश मीडियम में आ रहा तो। हाँ नहीं सॉरी, मैं कह रहा हूँ जब बच्चे नहीं हैं, ये गलत है ना भाई साहब। बचपन से गलत लेके है। जवानी, जवानी से बुढ़ापा सब खराब हो जाता है अगर पेड़ नहीं बचते। अरे तो मैं क्या करूं तेरे पेड़ों का भाई। भाई साहब 2 मिनट चाहिए समाज अब के बोल लिए, ना आपके यार। और मेरे लिए। भले आप मेरे को नहीं जानते, पेड़ को तो जानते हैं। हाँ पेड़ 1 मिनट दीजिए भाई साहब। बचपन कैसे खराब होता है पेड़ के बिना, मैं बताता हूँ। हाँ। कहानी, एक गाना सुने, लकड़ी की काठी रे काठी पे घोड़े के, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। अरे वो तो हथौड़ा है तेरे दिमाग खराब कर रहा है। सॉरी, तो जब लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, हथौड़ा, इन सब में लकड़ी की जरूरत पड़ती है। पेड़ नहीं रहेंगे तो कहाँ से। दूसरा, अब आगे जवानी कैसे खराब होगी। बचपन तो हो गया देखो बिना लकड़ी के काठी के। जवानी में आपको लड़की को प्रपोज करने के लिए चाहिए होता है फूल। हम्म। पेड़ से कभी कभी फूल भी गिरते हैं। हाँ बिल्कुल गिरते हैं भाई। नहीं होंगे पेड़, नहीं होंगे फूल, कैसे प्रपोज करोगे गर्लफ्रेंड। भाई साहब बात खत्म। ये तो बात ठीक है भाई। मैं बात ये बात मान ली तूने। उसके बाद आप थोड़े और बड़े हो गए, आपको महंगा फोन चाहिए होगा, लेकिन वो फोन का ब्रांड ही नहीं होगा आधा कटा सेब। क्योंकि पेड़ नहीं तो सेब नहीं, सेब नहीं तो आधा कौन काटेगा, और फोन कौन गलत नहीं। और दूसरा आखिरी, इन सब के बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे और आपके जाने का समय आएगा, तब पेड़ नहीं रहेंगे तो। अरे तू कम कर ले भाई, पकड़ लूंगा। गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं आप। अरे तो मरने मरने की बात। हेलो, मतलब ये ज्यादा बोल रहा है तू, बस इतना बता रहा हूँ। अच्छा आप कह रहे हैं ये ज्यादा हो गए हैं। हाँ ये ज्यादा हो गया, लेकिन पेड़ कम हो रहे हैं भाई साहब। ये भले ज्यादा हो, पेड़ कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। पेड़ तो मैं बचा लूंगा काटने से, तेरे को काट दूंगा पर मैं। गलत बोल रहा है। पेड़ और मुझे काटने से अच्छा फोन काट देना, बात खत्म। तो काट दे रहा चल, अरे तू कट दिया काट। पेड़ कटे तो गलत होगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। बे नमस्ते, कौन? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। जानता हूँ अच्छा। कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनने फोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ बोल भाई, बोल जल्दी बोल यार, ऑफिस के लिए हाँ, तैयार मैं हो रहा हूँ कह रहा मैं। हूँ मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, हाँ वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा। मैंने अबे सोचा तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू? मैं सुनो तो, मैं तो जाता था जब वजन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना, अच्छा। तो जो वजन की मशीन होती थी, हाँ उसमें से आवाज आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो, तो वजन किसका दें। हाँ। तो सुबह सुबह केले खाया कर ना तू, तो केले सुबह- खाया कर। और उसके लिए फोन ही नहीं काट रहा हूँ मैं। अच्छा मैं काट रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, क्योंकि अच्छा। मेरी मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आए। अच्छा 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे। अच्छा मैं घसीट घसीट के ला रहा था, क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा, तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की अच्छा। आके खड़ी हो गई, और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की। कैसी लड़की? सुंदर सी, खूबसूरत। खूबसूरत। वो उतरी, मेरे तरफ देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे अच्छा। कहती है एक्सक्यूज मी, क्या आप नजदीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। क्यों जेब में हाथ क्यों डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल अच्छा। सेट किए, लड़की के पास गया। लड़की मुझसे कहती है आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं। मेरे मन में अच्छा। लड्डू फूटा। मैं अच्छा। गाड़ी में बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही अच्छा। खूबसूरत बंगला था। अच्छा। बंगले के अंदर नौकर चाकर, मैं सोफे पे बैठा, वहां से 2 बच्चों का हाथ पकड़ते वो लेडीज आई। अच्छा। वो कहती ये मेरे बच्चे। धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को। मैं ना कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो। ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। अब ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना। अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ूंगा वहीं पे आगे। गलत बोल रहे। मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? उन लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे, 6 किलो आलू थे उसमें। अच्छा उसमें टमाटर तो नहीं थे ना? नहीं टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। बेटा तू भी जोक मार रहा है, क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ। गरीब गरीब चल। तेरी गई ठीक है। गंदा मत बोल। अबे फोन रख दे, ठीक है।
गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ कौन? बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। बउआ बोलो। क्या बोलूं? अरे क्या कहना? बोलने को बचा है? ये शरीर, ये आत्मा, ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग? हाँ अलग है। तो शादी हुई है आपकी? हाँ हो गई। यही बात है। मोटरसाइकिल है? हाँ है। मैं जानता था। बाइक पे 4 लोग को बिठाता है। अरे 4 नहीं बैठते भैया, खाली हम दोनों ही बैठते हैं। क्या तकलीफ है तेरे को? तूने अभी बोला शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। तो तू तेरी वाइफ और ठीक है। तुम दोनों की आत्मा हुए 4 लोग बाइक पे। क्या लॉजिक है यार? क्या आ रहा है? बताओ गलत बोल रहा हूँ मैं? अरे क्यों टाइम पास? टाइम पास। आत्मा को हेलमेट पहनाते या नहीं? आत्मा को हेलमेट? हाँ कम से कम मेल आत्मा को तो हेलमेट पहना। फीमेल आत्मा का हेलमेट अलाउड नहीं अभी। तू ऐसा है, काम कर अपनी को हेलमेट पहना। गलत मत बोल। पुलिस डबल चालान काटेगी। एक पुलिस ऊपर से उसकी आत्मा। ठीक है? हाँ तो वो तेरा डबल चालान काटेगी और मैं तेरी 2 बार तोड़ूंगा। 2 बार क्यों तोड़ेगा? एक मैं तोड़ूंगा हाँ और एक मेरी आत्मा। आत्मा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना मेरी आत्मा बर्दाश्त करेगी। हाँ तो साले मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तो चाहता हूँ अपनी आत्मा की मैं शादी करवा दूं यार। क्यों करवाऊं? शरीर चला जाएगा, आत्मा रह जाएगी। फिर आत्मा रह जाएगी। रिस्क है ना यार इस शहर में। अबे यार ये कितना बड़ा एक सेकेंड, आप टॉयलेट जाते हैं तो अकेले जाते हैं? अकेले ही जाते हैं। तुम्हारे यहाँ जोड़ियां बना जाते हैं। एक सेकेंड, आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हेलो अंकल, मैंने सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड करवाया है। क्या सोनू को क्या करवाया? सोनू को नहीं, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड। अच्छा। ये पता लगाने के लिए कि आखिर शरीर में आत्मा है कहाँ। तूने अपनी की अल्ट्रासाउंड करवा, तेरी आत्मा वही बचती है। गलत। अब मेरी बात सुन। हाँ, अगर तूने मेरे को वापस फोन मिलाया फोन तो क्या करेंगे आप? तो मैं एक लूंगा डंडा बहुत तगड़ा और उतना ही मोटा डंडा मेरी आत्मा लेगी और वो दोनों डंडे के साथ क्या करेंगे वो अंदर से तेरी आत्मा चीखेगी कि डंडा निकालो। बहुत टाइम पास कर लिया। हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं कई लोगों को फोन लगा रहा हूँ। एक छोटा बच्चा होने के नाते मैं लोगों से दुविधा शेयर कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ शेयर कर रहा हूँ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माँ बाप बच्चों को थप्पड़ मार देंगे। अरे भाई कौन बोल रहा है? किससे बात कर? मैं बउआ बोल रहा हूँ और आप ही से कटनी है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश करी। कुछ लोग फोन पटक रहे हैं, कुछ लोग फोन रीचेबल से बाहर जा रहे हैं। आप अगर 2 मिनट सुन लोगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी जिंदगी में। हाँ ठीक है बोल रहा हूँ। पापा ने मेरे को पैसा दिए थे बिजली का बिल भरने को। अच्छा घंटा। अच्छा, मैं उस पैसे से लॉटरी खेल गया क्योंकि लॉटरी की दुकान पहले थी। और फिर उसके बाद पापा ने मेरे को बहुत पीटा। बताओ। अरे तो पीटेगा नहीं, तेरा क्या? मैं होता तो मैं तो तेरी खालू धेड़ देता। बिजली के बिल से तू लॉटरी खेले? लॉटरी मेरा दूर की सोच थी मेरी, पूरा गलत न बोले। हाँ तो तेरे बाप की सही। मैं सोचा गाड़ी आ जाएगी घर में। अबे तो अगर गाड़ी आ जाएगी के बच्चे, गाड़ी आ जाएगी और अगर बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली कट गई फिर तो गाड़ी में सोएंगे एसी चला के। फिर का क्या है, गाड़ी रहेगी तो। सही तोड़ा तेरे बाप ने। तेरे बाप से बात करो। एक सेकेंड, लेकिन फिर इतनी पिटाई, रात को खाना भी नहीं खाया, मैं सो गया। और सुबह अचानक घर की घंटी बजी तो पता है, जब पापा ने दरवाजा खोला हाँ तो घर के बाहर एक लंबी गाड़ी खड़ी थी। क्या? हाँ एक लंबी गाड़ी खड़ी। हाँ, मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए, मेरी बब्बी की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों मेरे पास आए, मैं सोया था, मेरे को लिपट के रोने लगे। बदन में दर्द हो रहा है तो मैंने बोला क्या हो गया? पापा तो मेरे पैर छूने लगे। पता है क्यों? मेरी थोड़ी थोड़ी शक्ल दादाजी जैसी मिलती है। पापा ने कहा मैंने अपने पापा को मार दिया, माफ कर दे बाबू मेरा माफ। तो फिर क्या हुआ सुनो, मेरे से माफी मांगी कि हमने तेरे को कल बुरा मार दिया, तूने लॉटरी खेली, गाड़ी मिल गई। और तब तक पीछे से कोई आके क्या कहता पता है? क्या? कि वो बिजली विभाग की गाड़ी है, कनेक्शन काटने आए हैं। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने दादाजी को भूल गए। फिर दौड़ते दौड़ते घर के बाहर गए, उन्होंने उठाई चप्पल दे रहा था तेरी। नहीं वो चीज टूट नहीं सकती। जिस चीज को आप कह रहे हैं टूट गई, वो टूट नहीं सकती। हाँ दर्द जरूर होता है, पर दर्द किसको नहीं होता भाई साहब? अरे तू है बात करना गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। लॉटरी खेलना बुरी बात है। हाँ खेलना बुरी बात है अगर हारते हो तो, अगर जीतते हो तो फिर ठीक है। मतलब ओके बाय। हेलो
अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ मेरे साथ। नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूँ मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेड़ करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं, बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी। लगातार हार रही। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई, लग गई, लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते हैं। भाई साहब कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं, वो गलत नहीं। बैरागी जी इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है। नहीं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठी? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में। वाह। पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। गगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली। बजाते रहो। पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ, कौन बोल रहा? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा, कई लोगों को लगा रहा था। मेरे को एक जरूरी वार्तालाप करनी है। जिससे बात करनी है उससे बुलाओ। हेलो काट दिया, वापस एक बार ट्राई करते हैं। हेलो, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है भाई साहब। अरे बात कर लो यार, बात कर। मेरी बात तो सुनिए ना भाई साहब, प्लीज भाई साहब। हेलो भाई साहब क्यों काट रहे हो यार? सुन तो लो, बड़ा मजा है। प्रॉब्लम क्या है यार? अच्छा किससे बात करनी है तेरे को? 2 मिनट सुन लो, बस एक सवाल है, 2 मिनट सुन लो, मजा आएगा। जरा पूछा। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बचपन में रिक्त स्थान भरते थे ना, वही करना है। मैं बोलता हूँ, ठीक है? सुनिए अब मैं बताता हूँ। एक डैश लड़का था, अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूँ, आप भरिएगा। एक डैश लड़का था, डैश मतलब खाली स्थान, ठीक है? एक डैश लड़का था जो मार्केट में डैश लेने गया। हेलो, हाँ बोलते रहे। हाँ, वो डैश लेने गया। जैसे उसने डैश लिया, उसका डैश गिर गया। क्यों? पूरा सुनो। क्यों क्या अभी नहीं। उसका डैश गिरा तो उसको दूसरा डैश लड़का मिला, जिसको उसने बोला कि जो मेरा डैश गिर गया है, अगर तूने मेरा डैश उठा दिया तो मैं तुझे आधा डैश दे दूंगा। फिर उस डैश लड़के ने डैश लड़के का डैश उठा दिया, फिर उसने उसको आधा डैश दे। ये डैश बताओ वो डैश क्या है? उस डैश में क्या फील होना चाहिए बताओ? तू ही बता दे, उसके बाद जल्दी फोन कर। चलो मैं बताता हूँ। इस डैश में जो चीज भरी जाएगी वो है चीनी। चीनी, हाँ मैं बताता हूँ। एक चीनी लड़का था, वो मार्केट में चीनी लेने गया। जैसे उसने चीनी लिया, उसकी चीनी गिर गई। दूसरा चीनी लड़का आया, उस चीनी लड़के ने दूसरे चीनी लड़के से बोला कि ये जो चीनी गिरी है उसको उठाएगा तो मैं तेरे को आधी चीनी दूंगा। फिर चीनी लड़के ने चीनी लड़के की चीनी उठा दी, उसने आधी चीनी दे दी, बात खत्म। डैश में चीनी। अब बताओ। गलत आदमी, गलत। भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अब इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर दीजिए। सारे बच्चे पास हैं। पास हो गए तो मेरी तू इसमें फेल हो करके हमारा नाम बदनाम किया। मैंने बदनाम नहीं किया। आई एम द लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम द सिलीगुड़ी एकेडमी में। हेलो अंकिल एक सेकंड बोलेगा यहाँ पे। हाँ जी, तुम कौन बोल रहे हो? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया तुम? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी, तुमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ एग्जाम का रिजल्ट आया हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला। हाँ
और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? बेटा ए मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी के यहाँ, नौचंदी मेले के बाद आएंगे। अबे तुम कैसे बात कर रहे हो? हीरो के बोलने से मरी गए। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए प्रिंसिपल साहब, मेरे अंकल मेरे साथ है क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं? आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं। एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है। जवाब क्यों लिखा बे? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया, बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जब जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे हैं आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। सीट गीली कर दी मतलब? सीट गीली नहीं, एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस 1 नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? तुमने पेपर पे मुँह दिया? एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? क्या तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब करते पेपर? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात कराओ अपने जरा। प्रिंसिपल से बात करिए। या आई एम स्पीकिंग, आई एम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रिंसिपल स्कूल ऑफ द लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी फ्रॉम सिलीगुड़ी। अरे पीछे हंस रहे हैं आप। डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। गोली आके हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? माय फादर इन लॉ इज फ्रॉम नासा, रॉकेट छुड़वा दूंगा ऊपर। तुम दोनों की रॉकेट आके छोड़ देंगे। आप बताइए। यू नो आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। क्षेत्रपाल जी तुम्हारा फोन करोगे? हेलो, ये गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से हैं बताइए? आई एम द जनरल ऑफ द आर्मी एंड द डॉक्टर डैंग इन द कर्मा फिल्म आल्सो फ्रॉम सिलीगुड़ी। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, मक्खी और मच्छर भी ज्यादा बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो फिर उनको हटाने के उपाय भी आपको मिलने चाहिए कि नहीं? एक भाई साहब को मैंने मक्खी इसका उपाय बताया कैसे, जरा सुनिए ऐसे। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। जी 2 मिनट होंगे, मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ, किससे बात करनी है? एक कंपनी हमारी मक्खी मच्छर भगाने में हेल्प करती है, आपके यहाँ है मच्छर मक्खी? ये इंडिया है, पूरे देश में ही है मक्खी मच्छर। ठीक है, इसीलिए हमने कंपनी शुरू करी थी। तो देखिए, अगर आप हाँ, अगर आप सुनना चाहते हैं हमारी बात तो 1 दबाएं। अगर ना सुननी हो तो मैं 1 दबा दूंगा। ये लो दबा दी। सॉरी, नहीं मैं बता रहा था आपको कि मक्खी और मच्छर के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। मेरे को नहीं चाहिए कोई दवा। दवा नहीं बेच रहे हैं, अच्छा, सुझाव दे रहे हैं। सुझाव? जैसे हमने हमारे यहाँ लोकल हलवाई को एक सुझाव दिया। अच्छा, वो कैसे? हमने कहा तू जलेबियाँ और लड्डू बनाते हो, हाँ, लेकिन उसे बेचने के लिए आपको बाहर खड़े होकर चिल्लाना है आलू ले लो, आलू ले लो। अच्छा, फिर वो मिठाई वाले ने भी वही सवाल किया जो आपके मन में है कि यार मिठाई की दुकान है, मैं आलू ले लो क्यों चिल्लाऊं? हाँ, मैंने कहा आलू ले लो बोलोगे तो मक्खी नहीं आएगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं, गंदी बात। गंदी बात? सुबह सुबह मत्था खा रहा है। मत्था नहीं, मैं मक्खा, सॉरी मक्खी की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप कभी खाना खाते हैं तो मक्खियाँ भिन भिन आती हैं? हाँ, बनाती है। कभी कढ़ी चावल खाते हुए मक्खी आई है? हाँ। अगली बार अगर आए तो पता है आपने क्या कहना मक्खी से? क्या? चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू समझ रही है। ये इतना गंदा सोच रहे हैं, आपकी दिमाग की गलती है, मेरी थोड़ी। भाई मेरे दिमाग की गलती नहीं है, गलती तेरे माँ बाप की है। मैं 1 मिनट, उस दिन पापा मेडिकल स्टोर गए थे लेकिन भारत बंद था। फोन 1 सेकंड रुक, सुनिए, मक्खी से मेरे को मधुमक्खी याद आती है। एक बार मधुमक्खी से कौवे ने कहा कि यार तुम इतनी मेहनत करती हो, शहद जमा करती हो, फिर इंसान आता है वो शहद पी जाता है, तुमको क्या मिला? तो इस पे मधुमक्खी ने क्या बोला पता है? क्या? तू बता क्या बोला होगा? मेरे को क्या पता? गेस कर। नहीं है, दिमाग नहीं है। नहीं प्लीज चल तूने मान लिया दिमाग, लेकिन फिर भी बता ना एक बार। अरे बोला होगा कि मैं लोगों के लिए भला करती हूँ, और क्या बोलेगी? मधुमक्खी ने बोला लोगों का भला करती हूँ? हाँ। नहीं, मधुमक्खी ने कौवे की आंखों में देखा और बड़ी विनम्रता से उससे कहा, अच्छा अबे जा अबे अपना काम करना। तेरी 1 सेकंड, गंदा। मैं तेरे को फोन रख दे। मैं तो खुद ही रखने वाला था। हेलो अंकिल 1 सेकंड, वैसे 1 नंबर का कितना? 1 रुपया 1 नंबर का, 2 रुपए 2 नंबर 2 नंबर का, ठीक है। 1 सेकंड, ये हेलो? 1 रुपया, सॉरी अरे गिराइए नहीं है ना। हाँ अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ, कहाँ कटना है? नाक की सीट पे जाइए, बाई तरफ जो खाली मिले उसमें लग जाइए। अरे फोन में घुस के करोगे क्या? नहीं कटना, 1 सेकंड, फोन बाद में कर लेना, पहले कर लो। पहले खुल नहीं रही अचानक। हेलो यार मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। बउआ बोल रहे, काले समझ में नहीं आ रही तेरे को, फोन क्यों कर रहा है तू बार बार? आज मेरी चेन नहीं खुली, देख तो प्रेशर आ रहा, धीरे बोलो। कहीं का मत करो बगल में।
मैं काम कर पहले सेकेंड ये बगल में बात कर लियो। नहीं ये कटरे निकल जाएगी यार। भाई साहब हेलो, कैसे चेन खुलेगी तरीका तो थोड़ा बताइए। अबे तू बोल रहे ना तेरे से इससे चैन खुलवा ले, दांत से खोल देगा। मूंगफली का पैकेट थोड़ी खोलने दांत। चैन नहीं खुली, दिमाग खा रहा है सुबह सुबह। आप चेन का नहीं बताते हैं ऊपर से मेरा। हेलो मोमबत्ती लेके घूमा कर, मोमबत्ती चैन खराब रहती है तेरी। मोम से चेन ठीक होती। भाई साहब माचिस है? नहीं है। अबे जलानी नहीं है साले। ओ नहीं, गलत बात नहीं, जल्दी बताइए। बाहर सुनिए मेरी बात, अगर मैं जल्दी कट के बाहर नहीं गया ना, उसने 1 नंबर का 1 रुपया लिया, बाद में 2 रुपये ले लेगा, उसको लगेगा कि वो। अगर मैं उसको 10 रुपए दे दूंगा, तू एड्रेस बता दे। दिमाग मत भाई साहब, टॉयलेट भाई क्या ये कौन सी पिक्चर चल रही है? पिछले 3 घंटे से नहीं निकल रहे हो तो निकल, मेरी निकलेगी तो मैं निकलूंगा। अब 2 रुपए देने पड़ेंगे ना इसके। 2 रुपए क्यों? तू इसे 500 रुपए दे दे। आप मेरे से बात कर दीजिए, क्या मैंने किया? अबे साले मैंने थोड़ी देखा, तू कर रहा है नहीं कर रहा है। मुझसे फोन पे बात कर रहा है फोन तू। पे 1 सेकंड, ये भाई साहब से बात कर दो। हाँ भाई साहब बताइए क्या करके आए ये अंदर? इसका चेन नहीं खुलना, इसका गच्चा बाढ़ दे। कच्चा क्यों फाड़ देगा? ये अच्छा बात, अच्छी बात थी। हेलो चल फोन फोन कल हो गई अंकल, 1 रुपया वापस दो। क्यों? अरे पैंट में किया, आपको टॉयलेट में थोड़ी किया। भाई आज प्रिया ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक, टेलीकॉलर्स जो होते हैं वो अक्सर ऐसे अजीबो गरीब कॉन्टेस्ट लेकर आते हैं और कभी कभी तो बैलेंस भी काट लेते हैं मोबाइल का। अब इसी पे बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो हेलो हाँ जी कौन? नमस्कार अंकल, फोन से बउआ बोल रहा हूँ। क्या नंबर है आपका? 9 हेलो मेरे पास है ना, तभी डायल किया है ना मैंने। तो साले पूछ क्यों रहा है? पूछ और बता भी रहे हैं आप। हेलो पूछा तो बताओ ना। सुनिए, हाँ जी हम लोग एक कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं जिसमें आपको एक बजट राउंड खेलने का मौका मिलेगा। अच्छा फटाफट सवाल पूछा जाएगा, अगर आपको जवाब नहीं आता तो बजट दब जाएगा। पैसे पूछे तो नहीं लोगे? पैसे पूछे कुछ नहीं लेंगे, लूंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं तो 1 दबाएं, ना हो तो फिर मैं 1 दबा दूंगा, मेरे पास भी 1 है ना, ये लो। अबे ओ पागल। सॉरी, कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं बजट राउंड। ठीक है। पहला सवाल, अगर हम बंदर से इंसान बने हैं हाँ बने हैं। तो जो बाकी बंदर बचे हैं वो क्या हैं? यार कोई नहीं, अगला सवाल, अगर आप जब छींकते हैं अच्छे तो आप गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। अगर भगवान को छींका है तो वो क्या बोलेंगे? यार ये भी ये नहीं पता। ओके बजट, अगर भूत, अच्छा बस है भूत, भाषा से भूत। हाँ भूत अगर शीशे में अच्छा दिखाई नहीं देते, नहीं देते ना तो वो तैयार कैसे होते हैं? यार ये भी नहीं ये पता। भी तेरे को पता क्या, ये बता दे। तेरे को तेरा आधार कार्ड का नंबर पता है, वो ही बता दे। तेरे को पता है तेरा? फोन गंदा मत बोलिए आप, मैं फोन काट भी सकता हूँ। तो काट दे। काटू मैं। अगला सवाल, हेलो अगर मेरा भाई हाँ 11:59 से हाँ 12:01 तक पैदा हुआ है, अच्छा तो पंडित जी पूछ रहे हैं वो संडे में हुआ या मंडे में, उनका कुंडली बनाना है। तेरी आपके फोन में लाल बटन है? नहीं है तो लगवाना है, इसलिए तू काट नहीं रहा फोन, लगवा इसको। फोन तक बंद कर। खा रहा है। बस बजट फेंक के मारूंगा सर पे, ये ले, ये और देख ले। पे मारूंगा तेरा बजट गंदा नहीं, होगा। तू मार ही नहीं सकता। क्यों नहीं जिसके मार में लाल बटन नहीं है उसके पे बजट क्या होगा? ये बटन में टच है। टच वाला है, हाँ सो कीप इन टच। ओके 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 बाय। हाँ हेलो हेलो कौन अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ केक से ATM विड्रॉ ये 30,000 क्या तमीज से बात कर? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना, चंदर जी बोल रहे साइबर हो। अटैक हुआ है, साइबर अटैक।
साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है मेरी। नहीं, एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे आपका नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ। उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। ढंग से तो बोले, तो बात कर रहा है। कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। मेरा 30 साइबर अटैक अगर 30,000 रुपए कट गए। एक सेकेंड, बताइए तुम, मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना? हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। तू अटक के क्यों बोले? बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, सुनो, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल लेकर कोई एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग समझ रहा, आज के बाद तूने फोन किया। 30,000 के चिल्लाते नहीं है।